बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आप बहुत ही यूनिक रेसिपी देखेंगे। आज मैं जो है स्पेशल जो है वो चिकन चना की रेसिपी बनाऊंगी, तो इसे ज़रूर आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चने लिए थे। चने मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिए थे और थोड़ी सी ली थी मैंने मसूर की दाल। एक पाव मैंने मसूर की दाल ली है और हाफ़ के जी मैंने चने लिए थे और इनको मैंने भिगो दिया था। दाल को मैंने सिर्फ हाफ़ आवर के लिए भिगोया था और लेकिन चने जो थे ओवरनाइट मैंने भिगोए थे। और इसके साथ मैं बना रही हूँ ज़ीरे वाली पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन फ्लावर लिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया था ज़ीरा और नमक। बस ज़ीरा और नमक डाला था और उसे मैंने पानी के साथ उसकी नीडिंग कर ली थी। और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। और जब भी आप पूरियाँ बनाने के लिए जो है वो मैदे की नीडिंग करें तो कम से कम आप उसे 2 घंटे के लिए जो है उसका आटा जो है वो गूंद कर रख लें। तो इससे ये कि आपकी पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बनेंगी। और दूसरा ये कि आप पूरियाँ बनाकर आप रख लें, सारी पूरियाँ एक दफ़ा से बेल लें और फिर जल्दी जल्दी आप उन्हें फ्राई करते जाएं। तो यहाँ पर मेरी मेड भी आ चुकी थी और ये हमारा लंच का टाइम है। और लंच में हम बना रहे हैं पूड़ियाँ और चिकन। मैं बना रही हूँ चने और उसने मेरे साथ हेल्प करवा दी थी। और दोपहर में रोटियाँ वही बनाती है और सारा काम मेरा मेड ही करती है। कपड़े धोने का काम, इस्त्री करने का काम और सफाई का काम और जो है बर्तन धोने का काम और रोटियां दोपहर की वो बनाती है आकर। तो आज वो थोड़ी लेट आई थी और बेटी को सुबह ही भेज देती है काम पर, लेकिन वो थोड़ी सी लेट आई थी इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसने आकर मेरी जो है वो काफ़ी हेल्प करवा दी, क्योंकि रोटियां तो उसने ही बनानी थी लेकिन आज मैं पूरियाँ बना रही थी। और ये जो मेरी एलुमिनियम फाइल है ये भी काफ़ी गंदी हो चुकी है, ये भी चेंज करने वाली है। तो बच्चे थोड़ी सी बेहतियाती कर देते हैं जिसकी वजह से ये गंदी हो जाती है। कभी दूध बॉयल करते हुए जो है वो मेड दूध ऊपर गिरा देती है, ऑयल गिर जाता है, तो बस इससे फिर ये गंदी हो जाती है। तो ये मैं पूड़ियाँ बना जो है वो उन्हें फ्राई कर रही थी और वो मुझे बना बना कर दे रही थी और जल्दी जल्दी से ये काम हो गया था। और पूरी का ये तरीका है कि आपने जब ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसमें आपने पूरी डालनी है और बस उसे दोनों तरफ से पलटना है और उसे निकाल लेना है। और ये देखिए कितनी पतली पतली सी ये पूड़ियाँ और कितनी नरम सी ये पूड़ियाँ जो है वो मेरी रेडी हुई हैं। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब चने की रेसिपी। और चने की रेसिपी बनाने के लिए मैंने चने जो थे वो कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिए थे चने, और उसके अंदर मैंने मसूर की दाल डाल दी थी। और यहाँ पर मैंने अनियन लिए थे और अनियन को मैंने घी के अंदर हल्का सा फ्राई किया और साथ ही मैंने चिकन डाल दिया और चिकन को भी साथ फ्राई किया। तो प्याज भी साथ ही फ्राई हो जाते हैं और चिकन भी फ्राई हो जाता है और उसकी स्मेल भी चली जाती है। और अब मैंने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। गार्लिक पेस्ट मैंने एक फूल लिया था और बड़े वाला फूल था और तकरीबन 2 टेबलस्पून ये गार्लिक पेस्ट था, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया था। और 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर का पेस्ट इसमें शामिल किया। और फिर मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने लिए थे हाफ़ के जी टमाटर और उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी और पेस्ट यानी मैंने उसका बना लिया था ब्लेंडर में। और फिर उसके अंदर मैंने चॉप की हुई साथ में हरी मिर्चें डाल दी, ग्रीन चिली। और यहाँ पर मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, रेड पाउडर।
और ये तकरीबन 4 मैंने टेबल स्पून इसके अंदर डाले थे रेड चिली पाउडर के। और यहाँ पर मैंने डाला है अब टू से यानी 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला था टर्मेरिक पाउडर, सॉरी 1.5 टीस्पून। और ये देखिए कितने अच्छे से ये भुन चुका है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी चने और ये दाल का जो मैंने चने और ये दाल जो मैंने इकट्ठे से बॉयल कर की हुई थी, अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये दाल चने की रेसिपी मेरी पहले भी लग चुकी है, आप इसे वो पहली वाली रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पर मैंने 2 दालों को मिक्स किया था, यहाँ पर मैंने एक दाल ली है। तो दाल मिक्स करने से चने की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरे ये चने जो है सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे, बहुत ही मज़े का ये सालन बना था। और मेरे बेटे ने जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाई थी तो उसने फरमाइश की थी मम्मा दोबारा से फिर ये बनाएं। तो मैं कई दफ़ा ये चनों की रेसिपी बना चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने ज़ीरे वाली पूरियाँ बनाई थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।